अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, नमाज में दिल नहीं लगता तो क्या करना चाहिए? आदमी की कैफियत हर वक्त यकसा नहीं रहती। कभी शौक़ गालिब रहता है और कभी इन्क़िबाज़ की कैफियत तारी हो जाती है। इसलिए जब इबादात का शौक़ गालिब हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करे, और जब इन्क़िबाज़ और सुस्ती की कैफियत हो तो जी लगाकर इस्तिग़फ़ार करे और अपने गुनाहों को याद करके उनसे तौबा करे और हिम्मत से काम लेकर अपने किसी भी मामूल को तर्क ना होने दे, तो इंशाअल्लाह जल्द ही ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी और नमाज में दिल लगने लगेगा। जब भी इंसान के अंदर कोई नेकी का जज्बा पैदा हो, नेकी की ख्वाहिशात पैदा हो, तो फ़ौरन उसे नेकी कर लेना चाहिए। और जब भी इंसान के अंदर गुनाह का दाइया पैदा हो और गुनाह करने पर उसका नफ्स उसको आमादा करता हो, तो उसे टालना चाहिए कि ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं अगले दिन करूँगा, अभी नहीं करूँ, तो इंशाअल्लाह जल्द ही गुनाह से भी छुटकारा मिल जाएगा। नमाज में दिल ऐसे लगेगा कि हम बिल्कुल तवाज़ु और इनकिसारी के साथ खड़े हों, इल्हा वज़ारी के साथ खड़े हों, और ये ख़याल करते हुए हम खड़े हों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। हमारे ज़हन में, हमारे ख़याल में ये बात होना चाहिए कि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो गोया कि हम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हैं। अगर ये तसव्वुर ना आए, ये ख़याल ना आए, तो कम से कम ये ख़याल करें कि हमें तो अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। तो नमाज़ों के अंदर हम आजिज़ी इख्तियार करें, तवाज़ु इख्तियार करें, तो इंशाअल्लाह नमाज़ों के अंदर हमारा दिल भी लगेगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।